नमस्कार। हमारे इस शो की आज जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हमारे साथ बैठी हुई हैं और ये अपना परिचय खुद से देंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, कौन है आप, कहाँ से आई हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम अद्विका चौधरी है और मैं सबरंग रिश्ता के नाम से एक संस्था चलाती हूँ जो पटना में है। और ये गरीब, किन्नर समाज और जो भी समाज के पिछड़े वर्ग हैं इन सभी के लिए काम करती आ रही हैं पिछले 1 वर्षों से। आप जैसे मुझे जहाँ तक मालूम है कि आपका जेंडर पहले कुछ और था, फिर आपने मतलब अपने आप को ये डिक्लेयर कराया कि मेरा जेंडर मतलब मेरी जो है सोच वो भिन्न है जिस जेंडर में हम पैदा हुए हैं उससे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दिया था कि जो भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन उसका इम्पॉर्टेंट होगा। वो अपने जेंडर का डिक्लेरेशन वो खुद से देंगे। किसी की सेक्सुअल ऑर्गन्स देखी या किसी की मतलब दाढ़ी मूछ देखी उसकी हम जेंडर डिक्लेरेशन जेंडर की वो नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति की सेल्फ डिक्लेरेशन होगी वो इम्पॉर्टेंट होगी। उसे बिहाफ पे हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑन बिहाफ हमने ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड बनाया। मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया और मैं आज काम कर रही हूँ। अच्छा, एक वो कहना चाहेंगे हम कि आप लोगों की जो जैसे लोग कहते हैं कि एकता जो है ना वो आप लोगों में ज़्यादा देखा जाता है कि आप लोग एक हैं सबसे ज़्यादा, जो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक आवाज़ पे आप लोग सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपकी जो चीज़ें हैं, जो मांग है सरकार से, वो अब तक क्यों नहीं पहुँच पाई है वहाँ तक? देखिए, हम अपनी मांगों को लेके अभी तक जो हमारी समाज की छवि बनी हुई है कि ये लोग रोड पे आ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो अभी हम लोगों ने बोला कि नहीं, अगर ये माइंडसेट है लोगों की तो हम लोग चेंज करते हैं। सिर्फ हम प्रदर्शन करके नहीं, हम लीगल तौर पे भी अपनी मांगों को रख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारे काफ़ी जो लॉयर्स हैं जैसे बालसा डालसा ये सब काम कर रही हैं, हमारी मांगों की उठा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के लिए बार बार हमें रोड पे आने की आवश्यकता है। हम शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इस बात को आप मानती हैं कि जो आप लोगों के जो कम्युनिटी के लोग हैं जो उग्र रूप दिखाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को लेकर रोड पे आते हैं, वो गलत है? निश्चित तौर पे गलत है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, चाहे किसी भी कम्युनिटी की हो, चाहे कोई महिला हो, पुरुष हो या फिर किन्नर समाज की हो। क्योंकि हमें भी हमारी भी लिमिटेशन, संविधान हम सबको जीने के अधिकार देती है, लेकिन जो कानून है वो भी हम सबको कहती है कि आप सब बराबर हैं और आप सभी पे वही कानून लागू होंगे। भारत के जितने भी व्यक्ति हैं सब पे एक कानून लागू होता है, वो किसी के लिए अलग अलग नहीं है। अच्छा, तो जो उग्र रूप करते हैं वो अपने आप को ठीक करें। कहीं ना कहीं आप पढ़ी लिखी भी हैं और इन सब के बीच से हैं, तो हम लोग बाहर से जो चीज़ नहीं देख सकते वो ज़्यादा आपको पता होगा। तो कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि सरकार की तरफ से जल्दी मुहैया करा दिया जाए, ऐसा कुछ अगर डिमांड? हाँ, मेरी स्पेशल डिमांड है घर की, क्योंकि घर की हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। हम 1000 के रूम के 5000 देते हैं, उसमें बहुत सारी बाउंडेशंस हुआ करती हैं। हम तो ऐसे ऐसे रूम में रहते हैं जहाँ पे धूप भी नहीं पहुँच पाती, हवा की एक झोंके नहीं पहुँचती हैं, वहाँ भी हम लोग रहते हैं। तो पहले हमें हमारी मूलभूत आवश्यकताएं घर है। आवास योजना से हमें पहले जोड़ा जाए। और रोज़गार को लेके? हाँ, रोज़गार तो ठीक है, रोज़गार चाहिए। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोग एजुकेटेड है, कुछ लोग नॉन एजुकेटेड हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की क्राइटेरिया भी हैं। लेकिन अगर घर मिल जाए छोटी मोटी, अभी जैसे कि उद्योग विभाग ने बोला कि सारे ट्रांसजेंडर को कुछ कुछ बिजनेस करने के लिए लोन दिया जाएगा, तो छोटे छोटे उद्योग भी लोग कर सकते हैं या कर भी रहे हैं। मिल रहा है लाभ उसका? कई लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन अभी पिछले वाली लिस्ट में भी सिंगल पर्सन को नहीं मिला है। तो गवर्नमेंट की भी प्रोसेस थोड़ी सी लीचर प्रोसेस कह सकते हैं, तो इस कारण हम सबको सामना करना पड़ता है, दिक्कत होगा। अच्छा, तो आप लोगों के लिए जो जो चीज़ें मतलब सरकार की तरफ से जो बिल वगैरह जो पास होती है, आप लोग तक पहुंच पाती है? मुझे लगता है 100 लोगों में से 1 लोगों तक पहुंच पाती होंगी। 99 लोग अछूते हैं उन चीज़ों से। इसके पीछे कारण क्या है? मतलब आपकी जानकारी आपके पास नहीं है उस चीज़ की, या फिर वो बीच में कहीं गायब हो जाती है? नहीं, सबसे बड़ी दिक्कतें हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं आजकल, बहुत सारी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कहीं पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयर ज़रूर होते हैं, मोबाइल सब देखते हैं। तो अगर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन फ्लैश हो मोबाइलों पे, टीवियों पे, तो शायद लोग अवेयर हो जाएंगे, उनको पता है अच्छा गवर्नमेंट हमारे लिए ये कर रही है। अच्छा, जैसे भी हमने प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना दिया, हमने इतने लोगों को आवास दिया, हमने इतने महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया। ऐसे होगा कि हमने ट्रांसजेंडर के लिए इतना हमने ये किया वो किया। तो हो सकता है कि जो कम्युनिटी के लोग जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो देख के समझ जाएंगे अच्छा हमारी सरकार ये की है, यहाँ जाना है। अच्छा, बाहर की कम्युनिटी के मुकाबले जो आप लोगों की अपनी कम्युनिटी है उसमें क्या सपोर्टिव लोग होते हैं? जैसे अगर किन्हीं को पढ़ना है, दिक्कत है उनके पास, तो आप लोग ऐसे सपोर्टिव आपस में?
कह सकते हैं, हम लोग आपस में पढ़ते भी हैं। बहुत सारी, अभी जैसे कि हमारे गुरु रहमान पटना में है, उन्होंने अभी एक बच्चे को दरोगा बनाया है। हमारी कुछ बहन जैसे ICI फाउंडेशन है, तो लोग ट्रेनिंग ट्रांसजेंडरों को देकर बैंकिंग के लिए ट्रेंड की हैं। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आगे आ रही हैं, पढ़ा रही हैं, कम्युनिटी भी पढ़ रही है। आपका जो प्रोग्राम है जिसके बारे में आपने बताया, उसमें आप क्या क्या करती हैं? ये हमारा संस्था है जो किन्नर समाज के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे उनके लीगल राइट्स के लिए लड़ना हो या फिर उनकी मूलभूत आवश्यकताएं के लिए लड़ना हो, तो इन्हीं चीज़ों के लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ। क्योंकि मान लीजिए पूरी कम्युनिटी को रोड पे उतरना सही नहीं होगा, तो एक साथ सभी यूनिटी बना के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और उसके माध्यम से हम अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाते हैं। कितना सपोर्टिव है आपके लिए, मतलब बाहरी लोग जैसे एडवोकेसी के फील्ड में हो गए या फिर पुलिस के फील्ड में? अभी तक पुलिस की बात करें तो 0 सन्नाटा, अगर एडवोकेसी की बात करें तो अभी तक 0 सन्नाटा ही है। बट अभी बिहार लीगल अथॉरिटी के सपोर्ट से उन्होंने कुछ प्रोग्राम लॉन्च की हैं और कई फैसिलिटीज़ अब ट्रांसजेंडर लीगल के लिए उन्होंने दी है कि एडवोकेट फ्री मिलेंगी। तब कुछ एडवोकेट्स भी इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है कि रूपम जी हैं, संतोष सर हैं, ऐसे बहुत सारे सर हैं जो डालसा के लोग हैं, बालसा के लोग हैं, खुल के सामने आ रहे हैं, खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। संदेश कोई अगर आप अपने समाज के लोगों को देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? हाँ, मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले, कि मेरी बातें बुरी लगेंगी माफ़ कीजिएगा, हमें हर जगह सिर्फ फ़ायदा के लिए नहीं जाना है। और हमें हमेशा, औरतें जो थी वो भी अपनी मांगों के लिए हमेशा रोड पे आती रही हैं, प्रदर्शन करती रही हैं, मांगों को गवर्नमेंट तक रखती रही हैं, तब उनको उनकी अधिकार मिली है। अधिकार कोई मांगने से नहीं देता है, छीनना पड़ता है। तो हम लड़ाई करके नहीं, लेकिन लीगली ज़रूर छीन सकते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े सब यूनिटी दिखाएं और सामने आके गवर्नमेंट से फाइट करें। जैसा कि हमारे साथ अभी अद्विका जी थी और इन्होंने जितना इनके पास जानकारी थी, इन्होंने अपने समाज के लिए और हमारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अछूत है, जिन चीज़ों से हम लोग, हमारे पास जानकारी नहीं, उनके बारे में इन्होंने बताया है। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, छीनना पड़ता है, लेकिन हाँ, वो लड़ाई थोड़ा कानूनी रूप से लड़ा जाए तो जल्दी अधिकार मिल जाता है, क्योंकि रोड पे उतरने से हर चीज़ हासिल नहीं हो सकता है।